अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद हसन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज कल जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं I2B के इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को। हम पार्टनरशिप का लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम कंपनी के टॉपिक को शुरू करेंगे और देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे वजूद में आती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानेंगे, जिसको हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी कहते हैं। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का क्या वजूद है वो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या बेटा आप तैयार हैं? सब तैयार हैं? चलें, तैयार हैं तो चलिए पढ़ते हैं और अपने काम का आगाज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है मुश्तरका सरमाया की कंपनी की खसूसियात। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपको मैं सिखाऊंगा। आगाज़ में जो बात कर रहा है वो कहता है अलग कानूनी हैसियत। अलग कानूनी हैसियत का मतलब क्या है कि आपके पास लास्ट टाइम जो हम कारोबार को डिस्कस करके आए हैं, वाहिद मिल्कियती कारोबार को और पार्टनरशिप को करके आए हैं, शराकत को करके आए हैं, तो वो दोनों का कोई कानूनी तौर पर वजूद नहीं था, क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती, वो दारा वो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होता। जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसका कोई वजूद नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसकी अलग कानूनी हैसियत है तो उसकी वजह क्या है, ये रजिस्टर्ड होती है और अदारा जो है एक नाम, एक फ़र्म के तौर पर जाना जाता है जो कि कानूनी तौर पर अपना एक वजूद रखता है। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट इंतहाई आसान था। आपका कारोबार जब रजिस्टर्ड हो जाता है और आपका जो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो इस्तेमाल करता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंप यूज़ की जाती है। कॉमन मुश्तरका तौर पर क्या नाम है, एक मोहर इस्तेमाल की जाती है। अपने जो भी अदारे में काम करने वाले बंदे हैं, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे उनकी तादाद कितनी होती है, कौन से वो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने सिग्नेचर्स नहीं करते हैं बल्कि स्टैंप यूज़ करते हैं, मोहर का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर भी अदारे का नाम आना होता है वहाँ पर स्टैंप ही कंपनी की काम करती है। ये ज़्यादा पायदार कारोबार समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडशिप एंड पार्टनरशिप। ये दोनों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये इंतहाई पायदार कारोबार होता है। क्यों होता है? वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर वाहिद मिल्कियती कारोबार में कारोबार छोड़ कर चले जाएंगे तो वो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप ख़त्म करता है तो वो भी दोबारा से नए सिरे से वजूद में लाई जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये ज़्यादा पायदार समझा जाता है। अगर कोई शख्स अपना लगाया हुआ पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करके जाता है अपने राइट्स, तो ये कंपनी वैसे ही वजूद में रहती है और काम करती रहती है, इसलिए इसको पायदार कंपनी बोला जाता है। यहाँ पर जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी महदूद है। हम बात करें खसूसियात की, तो खसूसियात में सारे बेनिफिट्स को ही डिफ़ाइन किया जाता है, बयान किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी है हर पार्टनर की, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब गैर महदूद जिम्मेदारी होती थी तो हर पार्टनर पैसा लगाने से घबराता था। लेकिन जब यहाँ पर क्या नाम है बात की जाए तो महदूद जिम्मेदारी है। यहाँ पर हर पार्टनर क्या नाम है, हर हिस्सेदार बड़ी आसानी से पैसा लगा सकता है। हिस्सेदारों की जिम्मेदारी खरीदेंगे क्या नाम है हिस्से तक, शेयर्स तक ही महदूद है। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक ही है, वही सिर्फ नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। वसी कारोबार, बेटा बहुत से बात अगर देखिए, वसी कारोबार की बात अगर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडशिप और एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, तो उसकी बानिस्बत बहुत ज़्यादा ये वसी कारोबार होता है। वो अपने, ये जो अदारा है, ये जो फर्म है, अपने से नीचे वाले कारोबार को देख रही है और उसकी तरफ देखते हुए ये बात कह रही है कि मैं उनकी निस्बत क्या नाम है बहुत वसी मेरा कारोबार है, मेरा कारोबार उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा कारोबार है। तो अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो है हिस्सेस की मुंतकिली। यहाँ पर जो हिस्सेस खरीदे जाते हैं, जब आपका दिल करे आप किसी भी शख्स को बेच कर मुंतकिल कर आप उससे पैसा लेकर क्या नाम है सारे राइट्स उसको देकर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मकासद का तय्युन। और यहाँ पर काम करने वाले सारे लोगों का मकसद क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर में समझाया था, कारोबार में हर शख्स आता है तो क्यों आता है? नफ़ा कमाने की गर्ज से। तो यहाँ पर भी सारे लोगों का काम करने का मकसद क्या है? यहाँ पर भी कारोबार करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि सब यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं माली ज़राए। जब भी उनको माल की दौलत पड़ेगी, मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मालो दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने शेयर जारी करेंगे। हिस्से जारी करने के बाद वो क्या नाम है शेयर्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड्स, ये सब चीज़ें वो अदारे की चीज़ें होती हैं जो वो जारी कर कर अपने पैसे को हासिल कर सकते हैं। आगे नफ़ा की तकसीम, जितना पैसा लोगों ने लगाया है, शेयर्स परचेज़ किए हैं, उनको उनके मुताबिक, उनकी परसेंटेज के मुताबिक, शरह के मुताबिक उनमें नफ़े को तकसीम कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट, कारोबार में तब्दीली। अगर आप कारोबार में तब्दीली भी करना चाहें तो अदारे या कारोबार की तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका कारोबार अदारा रजिस्टर्ड है। आपको अदालत में जाना पड़ेगा, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू सारी वर्किंग करनी पड़ेगी और फिर जाके आप कारोबार की तब्दीली कर सकते हैं। ऐसे तब्दीली नहीं मुमकिन। जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनको अपने नाम के साथ 1984 का जो हम एक्ट ऑर्डिनेंस पढ़े होते हैं ना, कंपनी ऑर्डिनेंस, उनमें वाज़िया तौर पर बताया गया कि कौन सी कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो लफ्ज़ लिमिटेड वो लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इंतज़ामी ढांचा और जितने भी उनके काम होंगे, आपस में जितने भी काम होंगे, इंतज़ामात होंगे, वो सब बेहतर होंगे। यहाँ पर वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत और पार्टनरशिप की बदौलत क्या नाम है, बहुत अच्छे इंतज़ामात होंगे जो कि कंपनी चला कर क्या नाम है, अच्छे लेवल पे क्या नाम है, इसकी एक रेपुटेशन बना सकती है। जमहूरी तर्ज़ अमल, यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है कंपनी के अंदर, वो जमहूरी तर्ज़ अमल का होता है। मतलब जितने भी हिस्सेदार हैं वो वोटिंग करते हैं और वोटिंग के ज़रिए से डायरेक्टर का इंतखाब किया जाता है। नेक्स्ट, कर्ज़ों का असूल। इस कंपनी को कर्ज़ा लेने के लिए कोई इतनी ज़्यादा क्या नाम है प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, इसकी दुश्वारी नहीं होती। मतलब कि ये रजिस्टर्ड फर्म होती है तो इसको अदारे बआसानी कर्ज भी फराहम कर देते हैं। नेक्स्ट, आसान सरमायाकारी। लोग बड़ी आसानी से पैसा लगा सकते हैं, शेयर्स परचेस कर सकते हैं, कोई दुश्वारी वाली बात नहीं होती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त। अदारा जायदाद की खरीदो फरोख्त तो नहीं की जा सकती, क्या नाम है, जिस जगह पर वो अदारा काम कर रहा है वहीं पे वो काम करता है। इसकी खरीदो फरोख्त का मामला जो है क्या नाम है, ये कारोबार शुरू करने से पहले ही किया जा सकता है और कारोबार करने से पहले ही किया जाता है। टैक्सों की अदायगी, यहाँ पर 2 दफ़ा, जिसे हम कहते हैं दोहरे टैक्स अदा किए जाते हैं। जितने भी हिस्सेदार होते हैं वो अपनी इनकम के ऊपर क्या नाम है, एक दफ़ा टैक्स अदा करते हैं और एक दफ़ा कंपनी टैक्स अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुसारफ़े पैदाइश में कंपनी। जब कंपनी चीज़ें बनाती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें बनाती है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सेविंग होती है। मतलब कि उसका जो आने वाला खर्चा होता है वो कम हो जाता है और उसकी बचत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अदारा होता है, बहुत हाई लेवल पर चीज़ों को बनाया जाता है, अपनी क्या नाम है मार्केट को देखते हुए चीज़ों को बनाया जाता है। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा मुसारफ़े पैदाइश में बचत हो जाती है। और ये सब काम हम जो कंपनी के अंदर कर रहे होते हैं, हुकूमती कंट्रोल के अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कंपनी ऑर्डिनेंस को भी सामने रखना होता है। और जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हुकूमती तौर पर आपको क्या नाम है बहुत सी पॉलिसीज़ बना के दी जाती है, जिसको आप फॉलो करते हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करते हैं। तो ये सब काम जो कर रहे होते हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में होता है। तो ये चंद एक कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, मुश्तरका सरमाया की कंपनी की खसूसियात पढ़ी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। तो ये चंद एक पॉइंट थे जो कि आपको समझाए हैं मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपनी के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आज आपको समझ आया होगा। हर पॉइंट को क्या नाम है मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, तो कोशिश की है क्या नाम है आपको अच्छा समझा सकूँ। अगर कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।